आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 2 केजी, 3 केजी एवं 1 केजी ब्लॉक से जुड़ी 3 समान स्प्रिंग चित्र में दर्शाए अनुसार 3 भिन्न स्थितियों में प्रदर्शित है। यदि x1, x2 व x3 इन 3 स्थितियों में स्प्रिंग में नियत प्रसार होता है तो इन प्रसारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक स्थिति का विश्लेषण करते हैं। पहले हम इस स्थिति की बात करते हैं और इस निकाय, पूरे निकाय की पहले बात कर लेते हैं। यदि हम ये पूरा निकाय लें तो इस निकाय में, ये हमने पूरा निकाय चुन लिया है। इस पूरे निकाय में 2G का बल नीचे की तरफ कार्यरत है और इधर भी 2G का बल कार्यरत है। तो वैसे ये तो पता ही लग गया होगा कि इसमें कोई त्वरण नहीं होगा, मगर यदि त्वरण होता और इस पूरे निकाय की बात करते तो एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिसको हम कहते हैं पुलिंग फोर्स मेथड। इस मेथड में क्या है कि त्वरण की दिशा का जो बाहरी बल है और त्वरण के विपरीत दिशा का जो बाहरी बल है, यदि दोनों बराबर हैं तो ये पूरा निकाय त्वरित नहीं होगा। यानी यदि इसका हमें पूरे निकाय का त्वरण निकालना है तो सिर्फ बाहरी बलों को हमें लेना पड़ेगा और बाहरी बल यहाँ पे 2G बराबर है। जो त्वरण की दिशा का बाहरी बल है वही त्वरण के विपरीत दिशा का बाहरी बल है। तो इस स्थिति में A का मान तो 0 हो जाएगा, A का मान 0 हो जाएगा और स्प्रिंग का जो बल होगा वो तनाव के बराबर होगा। स्प्रिंग क्योंकि इस डोरी के साथ लगी हुई है तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग का जो बल है kx, वही इस डोरी का तनाव होगा, इसको kx लिख देते हैं। तो हम पहली स्थिति में, क्योंकि त्वरण 0 है तो पहली स्थिति में इसको हम x1 लिख लें। तो पहली स्थिति में kx1 का जो मान है, क्योंकि प्रश्नानुसार स्प्रिंग समान है, मतलब इनके स्प्रिंग नियतांक समान होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि kx1 का जो मान आएगा वो 2G का मान, 2G के बराबर। तो यहां से x1 का जो मान आ गया वो आ जाएगा 2G बटे 3। तो अभी थोड़ी देर में तुलना करेंगे। अब हम यहां पर भी पुलिंग फोर्स का मेथड लगा लें। तो इसमें जो त्वरण होगा वो भारी बल की दिशा में होगा इधर, और इसका त्वरण ऊपर होगा। इसमें भी हम पूरे निकाय को ले लें, त्वरण निकालने के लिए पूरा निकाय ले लें। ये हम 3 केजी और 2 किलोग्राम का पूरा निकाय ले लेते हैं। तो जब हम पूरे निकाय को लेते हैं तो हमें अंदर के बल, आंतरिक बल नहीं लेने पड़ते, सिर्फ बाह्य बल लेने पड़ते। तो यहां पर जो बाह्य बल है वो 3G है, यहां पर बाह्य बल 3G है और न्यूटन का, और इधर बाह्य बल 2G न्यूटन का है। अब ये तो त्वरित होगा, तो इसको हम पहली स्थिति में त्वरण लिख लें। पहली स्थिति का जो त्वरण है वो A1 लिख लिया जाए ताकि हम आसानी से विभेद कर पाए। इस स्थिति के त्वरण को अगर A2 हम लिखें तो पुलिंग फोर्स मेथड के अनुसार क्या हो जाएगा, 3G। त्वरण की दिशा में बल कितना है, 3G, और त्वरण की विपरीत दिशा में बल कितना है, 2G। और यहां पर पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना है, 3 और 2 5 किलोग्राम, और A2 एक्सेलरेशन। तो यहां पर A2 एक्सेलरेशन का जो मान है उसका मान लिख सकते हैं G बटे 5, G बटे 5। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। मान नहीं लिख रहे हैं इसलिए हम इकाई भी नहीं लिख रहे हैं।
इसी प्रकार यहां भी ले लिया जाए आखिरी स्थिति में, ये दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति हो गई, आखिरी स्थिति में भी ऐसी हो गई। आखिरी स्थिति में भी संपूर्ण निकाय को ले लें, उसी तरह उसी प्रकार का मेथड। और आखिरी स्थिति में क्योंकि 2 किलोग्राम भारी है, इसलिए 2 किलोग्राम का त्वरण नीचे की तरफ होगा, A3 नीचे की तरफ होगा, और A3 1 किलोग्राम का ऊपर की तरफ होगा। त्वरण हमेशा भारी बल की दिशा में होता है, ठीक है। तो यहां भी हम वही पुलिंग फोर्स का मेथड लगा लें। तो त्वरण की दिशा में बाहरी बल कितना है, 2G, और त्वरण की विपरीत दिशा में, यहां पे मैंने 2G दिखाया नहीं है तो इसको दिखा देते हैं, एक सेकंड जगह बना ली। तो हाँ, अब तो आप विधि समझ गए होंगे। तो यहां पर 2G और 1G, ये बाहरी बल है, बाकी सभी बल आंतरिक होंगे। तो इसमें हो जाएगा 2G ऋण त्वरण की दिशा में बल कितना है, 2G, त्वरण की विपरीत दिशा में बल कितना है, 1G, और पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना है, 3A। तो यहां से हल करेंगे, और इसको A3 हमने लिया है, तो यहां पर इसको अगर हल करेंगे तो A3 का मान आ जाएगा G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रुकिए, अभी हमने यहाँ पर A2 ही निकाला है, अभी KX का मान तो निकालना बाकी है। तो KX का मान पहले निकाल लें। तो यहां पर स्प्रिंग का जो बल होगा, कोई हल्के रंग का पेन ले लें, स्प्रिंग का जो बल होगा वो KX2 होगा, जो तनाव होगा वही स्प्रिंग का बल होगा। तो ये KX2 आ जाएगा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये चलेगा KX2 इस तरह से। अब KX2 का मान कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका त्वरण नीचे की तरफ है, G/5 आ गया। तो KX2 KX2 ऊपर की तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे 3G माइनस, क्योंकि A2 नीचे की तरफ है ना, तो 3G माइनस KX2। हमने 3 किलोग्राम को लिया है यहाँ पे, 3 किलोग्राम का मुक्त पिंड ऐसे, तो 3 किलोग्राम के मुक्त पिंड पे 3G नीचे, फ्री बॉडी पे 3G नीचे, और KX2 ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। और 3 गुणे A2 का मान आ ही चुका है G/5, तो उसको सीधे लिख देते हैं। A2 का मान आ गया G/5, इसको लिखे G/5। तो यहां से फिर KX2 का मान आप ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 3G ऋण 3G/5, और यहां से अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15G और ऋण 3G/5, 15×3 12 होता है, ये KX2 आ गया। तो यहां से X2 का जो मान है 15G माइनस 12G/5 के। अभी हमें इनकी तुलना करनी है, यहाँ पे X1 का मान है 2G/3 के यहां भी होगा, और यहां पर X2 का मान है 12G/5 के। अब आखिरी स्थिति में A3 तो हमने निकाल ही लिया है। A3 निकालने के बाद फिर इसमें हम इसका मुक्त पिंड ले लें, 2G नीचे की तरफ होगा, स्प्रिंग का बल KX ऊपर की तरफ होगा, जो तनाव होगा वही स्प्रिंग का बल होगा। तो इस स्थिति में स्प्रिंग में खिंचाव KX3 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 2G माइनस, इसको हम लिखेंगे 2G माइनस KX3, 2G माइनस KX3। 2G त्वरण की दिशा में नीचे की तरफ है और KX3 ऊपर की तरफ है, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 किलो का द्रव्यमान है, ठीक है, और 2 किलो का द्रव्यमान हो गया, और उसका त्वरण किसके बराबर है, G/3 के बराबर, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद जो KX3 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2G माइनस 2G/3 ऋण 2G/3। इसका फिर और हल कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6g माइनस 2g बटे 3। तो ये kx3 का मान आ जाएगा। यहाँ से x3 का मान अगर निकालेंगे, x3 का मान, तो ये आ जाएगा 6g माइनस 2g, ये हो जाएगा 4g बटे 3k। अब हमें चाहिए तीनों का अनुपात। तीनों का अनुपात ज्ञात कर लें। तो तीनों को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। तो तीनों का अनुपात क्या होगा? x1 अनुपाते x2 अनुपाते x3। हमें तीनों का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो पहले वाला कितना आएगा? 2g बटे 3k। तो ये आ जाएगा 2g बटे 3k। और अनुपात 12g बटे 5k, 5k। और ये आ गया 4g बटे 3k। इसको सरल रूप में अगर लिखना है तो g बटे k तो आपस में अनुपात निरस्त हो जाते हैं। g बटा k लिखने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे अगर ये भिन्न में नहीं चाहिए तो आप एक काम करें, 15 से सबको गुणा कर दें। तो अगर 15 से गुणा करेंगे तो सभी को अगर 15 से आप गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा। जैसे इसको अगर 15 से गुणा किया, तीनों अनुपात को, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 15 से गुणा किया है, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 10 बटे 36। और यहाँ पर 15 से गुणा किया है 15 20, 10 36 और 20 का अनुपात होगा। सरल रूप में लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 10। तो ये अंत में आ गया x1 बटे x2 बटे x3, x1 बटे x2 बटे x3, 5, 18 और 10 का अनुपात हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।